वरिहन्ताणम् नमो नुवे सौचिदानम् नमो नुवे सौभागिर्याम् नमो नुवे सौज्यायानम् नमो नुवे सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः सुमरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाणाम् विभाव निरुद्ध निराकार। उपदेश उत्सार में कारण स्वामी पोते मंगलाचरण करते हैं। अपानम शुद्धपानम परमम विमल निर्मल स्वरूपम शीद स्वरूपम पिछदी नम्याम्यहम देव देवच। अहम शब्द पड़ा है नम्याम अहम चौथा पद में। मैं तारण स्वामी अहम એટલે હું શુદ્ધપાનમ અપાનમ शुद्ध आत्मा मय ऐसा शुद्ध पवित्र आनंद कंद जी परमात्मा अनंत देव शुद्ध पूर्ण आत्मा प्रकट हुआ है अनंत चतुष्ट ऐसा देव देवश देवनापन देव देवाधिदेव एवं परम देव हरिहंत भगवान को नमामि मैं नमस्कार करता हूँ। वो तो विकल्प है। प्रथम नमस्कार में भगवान को नमस्कार किया तो पर का नमस्कार विकल्प से बहुमान बहुभक्ति करके शुभ आया। और जो विमल निमल सर्वं सिद्ध सर्वं पिछदी कैसा है हरिहंत भगवान भावमल जो रागादि पुण्य पाप से रहित द्रव्यमल जो ज्ञानावरण आदि कर्म नौकर्म शरीर आदि इनसे परमात्मा स्वरूप सिद्ध और उसको स्वभाव को देखते हैं। साक्षात केवल ज्ञान का स्वभाव में पूर्णानंद को देखते हैं अपना स्वभाव को देखते हैं। ऐसा लिया पहले नीचे ही लोकालोक तो देखते हैं वो व्यवहार है अपना स्वभाव में अवलोकालोक आ जाता तो ऐसा परमात्मा का सिद्ध भगवान साक्षात स्वभाव को देखते हैं। ये पर्याय में देखते हैं अपनी पर्याय में उसको हरिहंत भगवान को मैं नमस्कार करता ग्रंथ की प्रमाणता दूसरी गाथा में आद्यम अनादि शुद्धम वीठम जिणवरी हिंसेसानम संसार सरणी विरयम कम खय मुक्ति कारणम शुद्धम। आद्य कोई खास तीर्थंकर की अपेक्षा से आद्य है जैसे महावीर भगवान ऋषभदेव भगवान एक तीर्थंकर के गणों तो आद्य है और अनादि है। आम गणों तो अनादि तीर्थंकर है। समझ में आया? जैसे सिद्ध एक गणों तो आदि है कभी सिद्ध हुआ पर आम देखो तो अनादि सिद्ध है पहले कभी सिद्ध हुआ ऐसा है नहीं। एम आद्यम अनादि आज एक तीर्थंकर की अपेक्षा से आद्य है अनादि अपेक्षा से अनादि। शुद्धम ऐसा तीर्थंकर भगवान शुद्ध निर्दोष कथन ऐसा एवं सिद्ध भगवान उठम जीणवरी से साणम सर्व तीर्थंकर जिनेन्द्रों ने उपदेश किया है। जिनेन्द्रों ने इसलिए जिनेन्द्रों ही जगत का उपदेश किया ऐसा सिद्ध किया कि केवल ज्ञान केवल दर्शन पूर्णानंद की प्राप्ति होते छते भगवान को हजी वाणी का योग है तो वाणी निकलती है। समझ में आया कि भाई पूर्णानंद होगा पीछे वाणी कहाँ आई पर वो तो वितराग हो गया पर वाणी तो वाणी के काल से निकलते हैं उसमें वाणी का संबंध निमित्त निमित्त है। बोलते हैं हम बोलते ऐसा है नहीं पर वाणी का इतना संबंध पूर्णानंद का अनुभव हुआ और वाणी न हो तो भगवान ने क्या देखा न क्या जाना और दूसरा को समझने में आता नहीं। तो समझ में आया? तीर्थंकर आदि प्रवाह की अपेक्षा अनादि अनादि प्रवाह है ना तीर्थंकर कोई भी पहले तीर्थंकर सा ऐसा है नहीं। अनादि 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 तीर्थंकर चले आते हैं आनंद महाविधि क्षेत्र में भी अनादि चलते हैं यहाँ भी अनादि से चलते हैं तीर्थ में उवैठं जनवरी शेषानम ये जिनवर देवो ही उपदेश किया है सर्वजीवों को संसार सरणी वीर्यम संसार के भ्रमण से छोड़ाने वाला
हाँ सिद्धांत उपदेश क्या क्या है? संसार नाम विकार नाम उदय भाव जिससे चार गति मिलती है, ऐसा उदय भाव को छोड़ाने का उपदेश भगवान ने कहा है। चार गति को प्राप्त कराने का उपदेश भगवान के वाणी में है नहीं। समझ में आया? ये तो अनादिकाल से करते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्रोई उपदेश संसार के भ्रमण से छुड़ाने वाला, संसार सरणी 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 प्रवाह चलते हैं न, ऐसा छुड़ाने वाला भगवान ने उपदेश दिया है। एम के क्या कहते हैं कि जिससे भव मिले ऐसा उपदेश भगवान की वाणी में नहीं। भव का अभाव हो ऐसा उपदेश वाणी में आया। समझ में आया? उन्होंने पाप का फल स्वर्ग नरक है, तो वो कोई मोक्ष मार्ग नहीं, वो कहीं बताना नहीं, वो तो अनादिकाल से करते आते हैं। तो संसार के भ्रमण से छुड़ाने वाला और किसको कहते हैं? पंचम काल में तो है, अभी 500 वर्ष हुआ है, वो तो जगत माइकी भगवान ऐसे कहते हैं तो कहते हैं। अनादि तो उपदेश कर रहा है, उसमें हुआ क्या? धर्म क्या आया? भगवान की वाणी में धर्म है, अचिंत है, अपूर्व है कि कोई अनादिकाल से करते ही चीज है। समझ में आया? भगवान की वाणी में भगवान होने का उपदेश है, संसार का नाश करने का उपदेश। तो जे कारण से संसार मिलते हैं वो तो पुण्य पाप का भाव है, वो तो अनादि करते आते, उसमें कोई नवीनता वितराग वो भी कहे तो संसार ने मुक्ति ना मार्ग में फिर क्या रहा? समझ में आया? सारण स्वामी कहते हैं कि भगवान ने तो संसार सरणी वीरयम न उपदेश दिया है, नाश करवा का उपदेश दिया है कि ठीक कम क्षय मुक्ति कारण शुद्धम। देखो कर्मों का क्षय होकर मोक्ष का मार्ग मुक्ति का कारणम है न, मुक्ति कारणम। देखो मुक्ति कारणम अपने वो चलते मोक्ष मार्ग पीछे मुक्ति मोक्ष परमानंद एनो कारण बताया है। ये कारण कैसा बताया है? शुद्धात्म अनुभव। मुक्ति ना कारण क्या है? शुद्ध चलाकर शब्द पड़ा है। एक किला आत्मा पूर्ण शुद्ध चैतन्य मूर्ति, वो तो द्रव्य है, उसकी शक्तियां वो गुण है, और मुक्ति का कारण वो पर्याय है। समझ में आया? संसार सरणी वो बड़ी पर्याय है विकारी, और उसका नाश करने का उपाय कहा, वो भी एक मोक्ष का मार्ग एक पर्याय है। मुक्ति कारणम शुद्धम, मुक्ति का उपाय अंतर में शुद्ध भगवान अपना परमात्मा, उसका तुम श्रद्धा अनुभव करो और स्थिरता हो, वो ये एक मोक्ष का मार्ग है। अनंत जिनेन्द्रो ये आज अनाज तीर्थंकरो ये ऐसा कहा है। समझ में आया दिव्या जी? जो संसार में रखना कैसे संसार मिलन, कैसे पुण्य फल, ऐसा उपदेश भगवान की वाणी में नहीं है। समझ में आया? जो मंगलाचरण किया दो वो तीसरी गाथा जरी नहीं हुई। देखो एक किया भी तन लेना है ना, वही शुद्ध सारम अन इत्या उपदेश शुद्ध सार सुन पड़े, वही शुद्ध सारम सारम संसार सरणी मुक्त सारम तिलोय पयो वही ठंग परम जनवरी उवे शुद्धसार उपदेश शुद्धसार ग्रंथ को अथवा ग्रंथ में जिन धर्म का शुद्ध कल्याणमय मार्ग बताया है उसको परम जिनवरेंदे हुई ठंग भगवान परम जिनवरेंद्रो जिन समकीर्ति को भी जिन कहते हैं, जिनवर गंधर को कहते हैं, जिनवर इंद्र तीर्थंकर को कहते हैं। जिनवर इंद्र वो ऐसा जिनेन्द्रो ये क्या मार्ग कहा? उपदेश सुधार, उपदेश का सुधार भगवान ने कहा। क्या कहा?
संसार सरणी मुक्त सारम, संसार के भ्रमण के छोड़ाने का यह मार्ग है। भगवान का उपदेश में तो अपने एक विकल्प उठते हैं, पुण्य दया दान व्रत आदि, उसके छोड़ाने का भगवान का उपदेश है। समझ में आया? बंध मार्ग से छुड़ाने का, मोक्ष मार्ग की उपाय कराने का भगवान का उपदेश में आया है। उवे ठंग परम जीणी, अब सारंग किलो पहियो છે ને, એનો અર્થ કરીએ એને पहियो પદ કર્યો છે અર્થ, પણ पहियोને ત્રણ લોકમાં પ્રદીપ દીવા સમાન જે ભગવાને ઉપદેશ કર્યો, ત્રણ લોકમાં સાર રૂપ, આ ત્રણ લોકમાં જીતને પદને માર્ગ ઉનસે सबसे એવો અર્થ को समझाई છે। समान जब त्रण लोक नो दिवो उपदेश आ वस्तु मार्ग है, ऐसा भगवान त्रिलोकनाथ धीरेन्द्र ने कहा, ऐसा तारण स्वामी कहते हैं कि ऐसा मैं कहूंगा, मेरी घर की कल्पना की बात कहूंगा नहीं। समझ में आया? को बिरिया जी बड़े भाई को मंगलाचरण कहता हूँ, मंगलाचरण करा मंगल कवर में लाया था। હવે આપણે ચલતી 501 ગાથા चलती है ना, जो क्या कहते हैं मोक्ष मार्ग, वो क्या कहा कि भगवान ने मोक्ष मार्ग कहा है, वो क्या कहा मोक्ष मार्ग चलता है। 501 बोलंती वयन जिनियम बोलंतो शुद्धकम विलयंती धरयंती धम सुखम धरयंतो सूक्ष्म कम कृपनम च। खपा मुंबई खपाओं पर बात पड़ी। श्री जनेन्द्र अनंत ने जो वाणी कही, भगवान त्रिलोकनाथ का मुख में से जो वाणी निकली, वो निमित्त से कथन रहते आते हैं। ये बोलन तो शुद्ध कमम, जरी शीतल प्रसाद है उसका गलन तो शब्द क्रिया है, पर उसका अर्थ हो कि भगवान ने जो वाणी में कहा, मोक्ष का मार्ग अपना शुद्ध स्वरूप की निर्विकल्प प्रतिज्ञा भ्रमणता वो वाणी में था, उसका वाच का उसने अनुभव किया। वो वाचक है, उसका वाचक शब्द है। शब्दों में पहले शब्दों कहा था, बोलंती वयन जीनियम, जनेन्द्र अनंत ने वाणी कही है, એટલે वाणी कोई अपुरुष है, अधर से वाणी निकली है, ऐसी नहीं। जनवर देवरी हम सर्वज्ञ पद प्रकट हुआ तो ओम ध्वनि छूटी। समझ में आया? ओम एक आत्मा भी है न, एक ओम है वाणी है, दो प्रकार का ओम है। ओम का दो पद है, एक शब्द में ओम है, एक ओम का वाच आत्मा को भी ओम कहते हैं। ऐसा पूर्ण पद की प्राप्ति हुई तो भगवान का मुख में से ध्वनि निकली, बोलंती जिन अरंत वाणी, दिव्य ध्वनि है मूल तो ऐसा कहा कि भगवान बोलते हैं, उसका क्या अर्थ है कि सर्वज्ञ पद हुआ, पीछे वाणी निकलती है, वाणी निकलती है, उसका उपदेश यहाँ लिया है। समझ में आया? मौन के कितना केवल होता है, केवल ज्ञान होता है, पर वाणी निकलती नहीं। तो वाणी निकले बिना दुनिया को उपदेश का निमित्त मिले नहीं, तो बोलते वाला केवल जो लिया है मुख केवल नहीं। बोलंते वयनम जीनियम, जनेन्द्र देव भगवान की वाणी ओम ध्वनि उठी बात सभा में, बोलंतो शुद्धकम विलियंत, अने वो वाणी में शुद्ध स्वभाव वाच्य आया, हो तेरा परमात्मा पूर्णानंद तेरा पेट में स्थित भगवान पर आए, तेरी शक्ति में, तेरा ध्रुवपना में तो परमात्मा है, वो द्रव्य है, वो शक्तियां है, वो गुण है, और उसका ध्यान कर वो क्रिया है। समझ में आया? तो क्या शुद्ध घोलन तो अथवा वाणी का शुद्ध रूप से यथार्थ कहते हुए उस पर मनन करते, मनन का अर्थ अंतर एकाग्र होता है। तो एकाग्र होना है वो पर्याय है, इसमें एकाग्र होना, त्रिकाल द्रव्य ने गुण जो शुद्ध पड़ा है उसमें एकाग्र होना। तो पहला उसको द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान होना चाहिए। यही तो खबर नहीं कि द्रव्य क्या, गुण क्या, पर्याय क्या। वो सर्वज्ञ वाणी सिवाय उसी काल में दूसरे स्थान में होता नहीं। वितराग सिवाय द्रव्य गुण ने पर्याय तरण बोल क्या चीज दूसरे है
तो कहते हैं वितराग की वाणी में शुद्ध स्वभाव का अनुभव आया, उसको एकाग्र होकर कर्म विलयंती, कर्म गिला जाता। एक सिद्धांत ही किया कि कर्म था, कर्म निमित्त रूप था, कर्म नहीं था, अनादि से निर्मल है ऐसा नहीं। अनादि से आत्मा में कर्म का निमित्त बन था, विकार भी था। भगवान का उपदेश आया, हो विकार और कर्म का लत छोड़ दे और तेरा स्वरूप परमानंद मूर्ति है आनंद, उसमें जोड़ दे तेरी दशा को, वर्तमान पर्याय को उसमें जोड़ दे, उसका नाम मुख मार्ग है। समझ में आया? खबर न મળે વાંચે नहीं विचारे, वांचे पण नहीं करे विचार। ये आते हैं पहले हमारे यहाँ दलपतराम थी गया खबर है ना, हाँ ये वांचे पण नहीं करे विचार, फिर समझे नहीं सगड़ो साथ। ये मैं दलपतराम कवि मोटा थी गया कदरा कहवाता, कदरा એટલે કવિ દલપતરામ ડાયાભાઈ। અમારે પહેલી અમારી પરીક્ષા વખતે એ હતા, એના એ પુટી નહોતા પણ એના નાના ભાઈ તો અહીંયા હતા, ગામના બાળક એના દીકરા દલપતરામ મોટો। હા પછી વાત હતા એ પોતે કરી સંકલ્પ નહીં, વાંચે પણ નહીં કરે વિચાર, એ સમજે નહીં સગળો સાથ। शास्त्र वांचे ले पढ़ ले, पण क्या कहना है उसमें क्या मर्म है समझे नहीं तो सार समझी सके। रतनलाल जी जो आप समझना पड़ेगा, चौपड़ा में कितना ध्यान रख जाते हो? बहुत ध्यान रखते हैं। उसमें मूल बात है क्या? आत्मा में मूल बात है? उसमें पैसा है ना, पैसा मूल बात है। हाँ है, भगवान तेरी चीज में परमात्मा पड़ा है, ऐसा खंड आनंद कन तेरा गर्भ में पड़ा है शक्ति में। समझ आया? उसको क्या कहते हैं? धारण करो। क्या करते हैं? धारण करो। जो लिया धम सुखम दरियंती, ओहो जो है तो पंचमारा का दान खानी, और कहते हैं धर्म सुख ध्यान करो। ऐसा भगवान कहते हैं। देखो जो बल जीव धर्म ज्ञान सुकल ज्ञान धारण करते हैं, पाठ में है ना धम्म सुखम धरयंती, निर्मल निर्विकारी पर्याय अल्प निर्मुक्त धर्म ध्यान અને विशेष निर्मल निर्विकारी के सुकल ज्ञान है। तो दो ही पर्याय, पर दो ही पर्याय अविकारी अरागी पर्याय है। समझ में आया? देखो धार्यंतो दम सुखम धरियंती, धर्म ध्यान में सुकल ध्यान पर्याय में शुद्ध अखंडानंद ऊपर एकाकार होकर उन पाप का विकल्प का अलग छोड़कर चैतन्य की सम्यक दृष्टि अपने करना, उसमें ज्ञान करके रमना, उसका नाम धर्म ज्ञान सुकल ज्ञान है। धर्म ज्ञान सुकल ज्ञान कोई विकल्प में राग शुभ है, वो धर्म ज्ञान सुकल ज्ञान है ही नहीं। समझ में आया? धरयंतो सूक्ष्म कम क्षिपन, देखो भाषा कहते हैं कि शरीर तो ठीक, पर अंदर सूक्ष्म परमाणु का कर्म बना है। 8 कर्म सूक्ष्म है। ऐसा शुद्ध के धरने से, शुद्ध ध्यान के धरने से सूक्ष्म कर्म क्षय हो जाता है। ये सूक्ष्म कर्म विलय हो जाता है, नाश हो जाता है। तो इस कर्म में ऐसी ताकत है कि अपने कारण से यहाँ ध्यान करे, नाश होने की पर्याय उसमें ताकत खर जाते हैं। सूक्ष्म कर्म खर जाते हैं, साथ शब्द लिया है। सूक्ष्म रजकम 8 कर्म है। सूक्ष्म तो पड़ती है ना, वो 8 पड़ती नहीं वो कर्म में, वो कर्कश भारे हड़ो के भारे वालों में कर्कश, वो उसमें फर्श नहीं, तो 4 सूक्ष्म फर्श है कर्म में। 4 सूक्ष्म फर्श, ठंडा समझे, टीकड़ा ने लुखा, 4 फर्श कर्म में है। और 8 फर्श है शरीर आदि में, 4 फर्श आदि विशेष है, उसमें तो सूक्ष्म 4 फर्श है। तो कहते हैं ऐसा सूक्ष्म कर्म का शुद्ध धर्म ध्यान की पर्याय द्वारा क्षय नाश होता है। दूसरा कोई तेरा अपवास प्रपास में व्रत बचना विकल्प है, कर्म का नाश कभी होता नहीं।
समझ में आया? विकल्प उठते हैं, मैं ऐसा करूं फैसला करूं, ये तो शुभ राग है, ये पुण्यबंध का कारण है। धर्म सूक्ष्म कर्म का नाश तो धर्म ध्यान से होता। को मोतीराम जी अरे बात पण आ बधी બે નહીં પણ જોઈએ ને, निश्चय ने व्यवहार, व्यवहार जानने लायक है और निश्चय आदरने लायक है। आता है विकल्प अंदर में, महाभारत का आदि वो विकल्प है, राग है, बंध का कारण है, मुक्ति का कारण नहीं। भगवान आत्मा का निर्विकल्प ध्यान, श्रद्धा, ज्ञान, रमणता, एक ध्येय को लगाकर अंदर लीन होना, वो ही भगवान कहते हैं। भगवान ऐसा उपदेश दिया कि उससे कर्म खपता है। ये उपदेश तो शुद्ध उपदेश कहने में, दूसरा उपदेश एक पुण्य से होता है कर्म होता है, ये अशुद्ध उपदेश मिथ्या दृष्टि का है। ये वितराग की वाणी का, वितराग का उपदेश क्षेत्रीय काल में है नहीं। घोड़े कौन करते हैं? तुम राग मंद किया हो वो करते हैं, दूसरे क्या किया है तुम्हें? वो राग मंद है, पुण्यबंध है, उसमें क्या है? स्वभाव की अंदर दृष्टि ने लीनता बिना निर्जरा ने संवर कभी किन काल में होता नहीं। वो तो जानने को पूछते हैं, और थी अभी तो यूं पता हो गया है। पहले था ना, पहले तो गड़बड़ बहुत थी, पहले तो हम खड़बड़ाहट था, आया तारा सुन आये तारा था एम कहा था, मैं भी एम कहा था, आया तारा तो अंदर आता भाई सुन 501 ओ वाणी, वाणी कहा ने, वाणी का तो निमित्त है, समझे? वाणी तरफ का लक्ष्य है तब लग तो शुभ विकल्प है। क्या कहते हैं? वाणी तरफ का लक्ष्य जब रहे, भगवान ऐसे कहते ऐसे कहते ऐसे कहते ऐसे, तब तो शुभ राग है। पर उसको छोड़कर उसने कहा ऐसा आत्मा में ये आया है भाइयों, वो मम्मल पाउड लो, देखो शब्दों को छोड़कर बस एक अनुपान करे, मम्मल पाउड देखो तुमने दिया है, बस एक अणु वो शब्द सुन्न सोई दर्शे सोई वो चरणम सुन्न जिन समयम सोई है उसमें 24। हाँ ठीक है 24 बस एक अणु 24 ने बोल 24 में बोल नहीं जो वो शब्द सुन्न सोई, जो कोई शब्दों को छोड़कर शब्दों पर लक्ष्य रहे तब लग तो विकल्प है। तो बोला जी आ તમે અત્યાર સુધી પૈસા એકમાંથી આ ધ્યાન વિચાર નથી લીધો તમે જઈને વાણી को नमस्कार जय भगवान। बिल्कुल ज्ञान नहीं तो एम कहे थे जड़ से पर ज्ञान होता है, तो पर्याय पर की है, परद्रव्य की पर्याय है। परद्रव्य का लक्ष्य रूप रहे और अपने में जो ज्ञान का उगार हो वो भी अपने से है, पर ये परलक्ष्य ज्ञान है, स्वलक्ष्य ज्ञान, सम्यक ज्ञान नहीं। क्या कहते हैं फिर? देखो आई क्या ने वो शब्द सुन सोई दर से सोई, शब्दों को छोड़कर शब्दों से अतीत आत्मा का अनुभव करता है। समझ में आया? वाणी ऊपर आ वाणी ऐसे, आ वाणी तो दुपुर को नहीं चलते हैं, या वाणी ऐसे कहते हैं, वाणी ऐसे, वो तो परद्रव्य ऊपर लक्ष्य है उसका, तब लग तो विकल्प शुभ राग है, शुभ राग है, पुण्यबंध का कारण है, अबंध परिणाम नहीं। जब लक्ष्य शब्द का लक्ष्य रहे तब लक्ष्य शुभ राग है। ये लक्ष्य ने राग को छोड़कर अपना ज्ञान तरफ का स्वलक्षी ज्ञान दर्शन करे तब पर्याय में निर्मलता प्रकट हो, उसका नाम भगवान मोक्ष मार्ग फरमाते हैं। ठीक, कोई जिन समय छोड़कर शब्दों से अतीत आत्मा का अनुभव करता है वह चारित्र के विकल्प से सुनोकर कहते हैं ना शरणम सुन्नम, दूसरा शब्द चारित्र ना विकल्प शून्य, ठीक है, मैं महाभारत पालता हूं, मैं अहिंसा हूं, ये विकल्प है, उससे शून्य होकर अंदर स्वरूप में रमणता करना, उसका नाम भगवान ये ममल पावन और क्या अमल सार
મમલ એટલે અમળ સાર, મળ વિનાનો સાર આને ભગવાને કહ્યા। बेरिया जी ये ध्यान तो बराबर आते हैं, समझे? जिनेन्द्र परमात्मा हो जाता है। देखो जो जिन समयं सुई अपना शुद्ध आत्मा वाणी से कहा वो लक्ष्य में लेना, पर लक्ष्य जब लग पर लक्ष्य ही लक्ष्य है तब लग संयक दर्शन संयक ज्ञान नहीं। वो दुपुर को नहीं चलते हैं, मैं बदूं ऐसा विकल्प लग भी संयक दर्शन नहीं। कहा तो वाणी तो पर चीज है, तो कहा छोड़कर, है ना? समझ में आया? लक्ष्य छोड़ी दे, शब्दों का लक्ष्य छोड़ी दे, जिन वाणी का लक्ष्य छोड़ी दे। देवगुरु शास्त्र भी परदृढ़ है, उसकी भक्ति का राग आता है, पर वो छोड़ दे, लक्ष्य में से छोड़ दे। लक्ष्य में छोड़े बिना अपना स्वलक्ष्य का प्रतीत होते, स्वचिदानंद मूर्ति की प्रतीत कभी होती नहीं। समझ में आया? शून्य भाव न क्या नहीं बदूंगी। हाँ, आत्मज्ञान को प्रकट कर जो शून्य भाव में समा जाता है, देखो शून्य भाव में समा जाता है क्या? शून्य भाव का टिकाऊ स्वभाव उसमें समा जाता है, ये पर्याय। शून्य भाव उसमें विकल्प नहीं, राग नहीं, दया दान विकल्प वृत्ति है नहीं, ऐसा शून्य भाव अपना टिकाव स्वभाव। उस शून्य भाव में समा जाना अथवा एकाकार होना, उसका नाम मोक्ष का मार्ग है, उसका नाम अमल सार है, ममल सार है, बाकी मल का सार है। समझ में आया? 24 लिखूं था અને એના પહેલા જાય લીધું 15 બસ એ 90 આવેંगी। पूर्व शब्द सुन्नम सुई समयम रमई, ये डोरी सुन हुई सुई कोड़ी रमई। जो कोई शब्दों को छोड़कर शब्द से अतीत आत्मा में रमण करता है, 15 में है, पहले बोलो 24 में लिया था। आत्मा शब्द का लक्ष्य क्या प्राप्त होता है? पर लक्ष्य से, तो परद्रव्यानुसारी वृत्ति हुई। समझ में आया? भगवान की वाणी सुनते हैं, गणधर सुनते हैं, पर है विकल्प। इंद्रोपास अवर सुनते हैं, पर लक्ष्य विकल्प। वो तरफ का लक्ष्य छोड़कर जितना स्वभाव तरफ की एकाग्रता होती है, उसको भगवान ने मोक्ष मार्ग का उपदेश कहा, उसको मोक्ष मार्ग का कथन है। जगत को सुना ही नहीं कभी, ऊंधे ऊंधा दाखला दृष्टांत दईने मारी ने ऊंधे ऊंधू। ऊंधू क्या कहते हैं? उल्टा उल्टा वितराग मार्ग से उल्टा कहने बतावे कि हम वितराग मार्ग कहते हैं। वितराग मार्ग में तो राग का अभाव बताते हैं, वितराग राग का सद्भाव बताते हैं। समझ में आया? तो कहते हैं कि वो वाणी में जो कहा भाव, वो अपना स्वरूप का लक्ष्य से अंदर समझकर, भाव क्या क्या था? लो एक बात रही, धनु सुखम धरियंती बाई। भगवान की वाणी में वो आया था, क्या आया था? कि तुम्हारा शुद्ध अखंडानंद प्रभु उसके ध्यान करो का, वो वाणी में आया था। ऐसा किया, वाणी में वो आया था। धर्म ने शुक्ल ध्यान मोक्ष का मार्ग ऐसा वाणी में आया था। समझ में आया? मोक्ष मार्ग है ना, मोक्ष मार्ग की चलती है, माथे मोक्ष मार्ग से चलते हैं अपने। तो 5वां दिन है, 5वां है कि नहीं? क्या कहते हैं? भगवान की वाणी में आया कि धर्म ज्ञान शुक्ल ज्ञान आया, ऐसा किया, स्वरूप में ध्यान अंतर का, उससे कर्म का विधि बताया। ऐसा भगवान की वाणी में आया था कि ऐसा ध्यान से कर्म करते, तो वाणी का सार उसने कर्म ज्ञान जिसने किया, उसको कर्म सीखते हैं, दूसरा को पूछते नहीं। समझ में आया? झूठ में ही नहीं, सम्यक दृष्टि का शुभ ही पुण्य बंध का कारण है। वो आएगा मना फल पुस्तक आएगा ना, बम लाग से मोटो किसी
કળશ ટીકા હમણાં બહાર પડશે 3 છે એને 3000 પુસ્તક બહાર પડવાના છે. બહુ સરસ અધ્યાત્મ પુરાણી ભાષા ઢૂંઢારી उसकी सुधार कर એમાં અમારે હિંમતભાઈ સુધારે એટલે પછી થયું ને તો સમજાણું કાંઈ કળશ ટીકા हाँ कुंकुंदाचार्य अमरचंद्र कलश है ना उसकी पुरानी टीका से ढूंढारी भाषा एमाथी समयसार नाटक बनारसीदास से बनाया है. क्योंकि ऐसी शर्त है ऐसा अध्यात्म है गोली मार दिया पड़ाक राजमल की टीका. सम्यक दृष्टि हो के अज्ञानी हो जिसका शुभ भाव विकल्प आता है सबको पुण्यबंध का कारण है. गरम बरम नहीं. अतारे वो कहते हैं कितना कि सम्यक दृष्टि का शुभ भाव तो कुछ निद्रा में है, कुछ मदद करते हैं संवर में, धूल में ही नहीं. सुन तो सही समझ में आया. ऐसा वो भी ऐसा सिर्फ पूरे कुंज में ऐसा लिखाई गया है. शुभ भाव में कहीं बंद है ऐसा नहीं, थोड़ा अबंधन है. सब झूठ है, बात है ही. त्रण काल त्रण लोक में एक हो त्रण काल में परमार्थ का पंथ. परमार्थ का पंथ 2 3 4 होता नहीं कि कोई को राग से भी धर्म हो, कोई से अराग से धर्म हो, कोई से पुण्य से धर्म हो, कोई से अंतर पवित्रता से धर्म हो. ऐसा हमारे भगवान का है नहीं. आते हैं जरूर राग आते हैं. आज नमस्कार न किया पहले. हाँ या लिखने का वो क्या है शुभ भाव है. हाँ पुस्तक लिखने का भाव शुभ राग है वो समझ नहीं है. व्यवहार आते हैं होता है. लिखने का लक्ष्य है क्या शुभ राग है विकल्प है पुण्य है. समझे. कुंकुंदाचार्य कहते हैं भैया वो विकल्प है हमारा स्वरूप नहीं. हम लिखते नहीं, हमारी क्रिया नहीं, हमारी क्रिया ऐसा तुम्हारे मानना नहीं. समझ में आया. ओहो विकराग महाराज सर्वज्ञ प्रभु परमात्मा परमेश्वर देखो एवं महाराज कहने कृपार संस्थान करना निरोध में जाने की अनंत तीर्थम तो अनंत अनंत हुआ. अनंत वर्तमान में संख्यावाद के जो विराजते हैं महाराज क्षेत्र में. महाराज क्षेत्र सिद्ध क्या रहेगा हमारे यहाँ क्या करूँ सब महाराज जी कहीं करूँ से नहीं ममल पाव बीजा पाना है बीजो बात है. हाँ हाँ है यो बस कहीं पोते बीजो बात आई नहीं है बीजे नहीं है तो अपने माल भी सिद्ध करूँ तो हाँ हाँ लोगों के काम नहीं सेम नहीं. देखो ये बस कहीं को फिर पानो અને 11 10 11 पद है. क्या है वो 14 पूर्व राशा 14 पूर्व राशा गाथा 17 से 49 से 70 से 70 देखो जमनंत उभयम हीयारम स्वरमनम अनंत सहयारम वैशल्य शंक सुविलयम तम अनंत धर्म सिद्धि मिलियम. एक पद हुआ उसकी व्याख्या जो अनंत उभयम हीयारम हितकारी ज्ञान का प्रकाश हुआ है भगवान को. हितकारी के वो ज्ञान का प्रकाश हुआ उसमें रमण करते अनंत सहकारी गुण प्रकट होते हैं. वहां रमण करने वाला को भी अनंत अनंत ज्ञान स्वभाव में रमण करते अनंत गुण प्रकट होते हैं. उनके भय शल्य शंका सब गिरा गई है. सम्यक दृष्टि को भी अंतर रमण तय करते हैं. भय शल्य शंका नाश हो गई है. समझे आया. और भाई लज्जागार से करना नहीं ना पाते हैं. उदय को गुरु को शास्त्र को भय लज्जागार से भी नमन करना ये क्या क्षय करूं मैं मायो क्या क्षय करूं मैं क्यों क्या 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 करूं क्या अब ये बड़ा जुदी जुदी गाथा लिखी हुआ. क्या कहते हैं अनंत स्वभाव के धारी हम जिन सिद्ध भाव को प्राप्त हो जाते हैं ऐसा भयशल त्याग कर अपना स्वरूप में अखंडानंद में रमते अनंत स्वभाव के अरिम सिद्ध हो जाते हैं. अब महाविदे जो महाविदे है
महाविद्य क्षेत्र अत्यार है, तीर्थंकर विराट है, सब गप नहीं। कोई कहते हैं इतनी जमीन है, इतना है, धूड़ है। देखो तारण स्वामी कहते हैं उत्तर शास्त्र में तो है, उससे अनुकरण करके लिखा है। क्या कहते हैं देखो, जंग दीप्ति दिष्टि सर्वम श्री अरहंत का स्वभाव अनंत ज्ञान अनंत दर्शन स्वरूप है। विज्ञान बिंदु सूर्यम, अपने ज्ञान में मगन है भगवान, सूर्य समान प्रभावान है। सूर्य समान तो जड़ की उपमा है हो कहीं से। हाँ, सूर्यम से न सोई निर्मल सूर्य समान चैतन सूर्य है, चैतन सूर्य है। जंग विद्यमान जिनम उत्तम, जंग विद्यमान भगवान विराजते हैं वर्तमान तीर्थंकर देव महाविद्य क्षेत्र में। त्रिलोकनाथ महाविद्य क्षेत्र में करोड़ गुरु का आयुष है, 5 से धनुष का देह है, करोड़ों अब्जों वर्ष से विराजमान है। मुनि सूरत भगवान के बारे में मुनिपना लिया था, ये अभी है। अभी आपकी आगामी 24 में 12वां 13वां तीर्थंकर होगा, कब के मुक्ति पाएगा। सब लोग 84 सितंबर में 84 आई क्रोध करूंगी आई तो शब्द में फिर सितंबर में 84 लाख से क्या मुक जाएगा। आई 12वें तीर्थंकर 13वें तीर्थंकर जब होगा आपकी आगामी में, तब मुक जाएगा। तीर्थंकर भगवान सिमंदर भगवान, ये सिमंदर भगवान आप चलते हैं देखो, जंग विद्यमान चिन्ह उत्तम है कि नहीं, उसमें डमर नहीं है, मुमल पाउल से बीजो पाल समझ में आया। विद्यमान भगवान तीर्थंकर विराजते हैं। ये वर्तमान विधि क्षेत्र में रमण करने वाला सिमंदर आदि तीर्थंकरों ने कहा है। ऐसा विद्यमान तीर्थंकरों कहते हैं कि ऐसा सिद्ध भगवान ने अरियंत अपना स्वरूप में रमण करता है। समझ में आया। वो ये खबर नहीं तुमने, हाँ काम करें भाई समझ दलाली करते हैं। त्रिलोकनाथ जो देखे यहाँ क्या के अरहंत का स्वभाव ज्ञान स्वरूप, विज्ञान ज्ञान सूर्य समान प्रभावान, ऐसा वर्तमान विधि क्षेत्र में रमण करने वाला सिमंदरादि विष्णु कहा, उसकी वाणी के कई अनुसार सिद्ध स्वभाव में लीन है। भगवान ने कयन के कोई के भगवान वर्तमान है उसे कहते हैं, ऐसा ही सिद्ध भगवान अपना स्वरूप में लीन है। सिद्ध भगवान सिद्ध किया, तीर्थंकर सिद्ध किया, वाणी सिद्ध किया, महाविद्य क्षेत्र सिद्ध किया। विद्यमान तीर्थंकर विराजते हैं भी तीर्थंकर। हाँ, इतना क्षेत्र नहीं है, इतना में ना है, मैं कहीं भूगोल खोगो नहीं, कहीं नहीं शंका हो महाराज। कहीं ध्यान नहीं, श्रद्धा क्या चीज है जी, व्यवहार श्रद्धा की खबर नहीं। तो कहते हैं देखो, तारण स्वामी समाज के रहा न, तारण स्वामी कहते इसकी आज्ञा मानना नहीं, समझना नहीं। यशोमलाल जी धनी का उठना उठना समझते नहीं, शादी धनी की आज्ञा नहीं मानना। क्या कहते हैं, सर्वजनेन्द्रो ये ऐसा कहा कि जैसी वाणी भगवान के मुख में से अत्यारे निकलती है, ऐसा ही सिद्ध भगवान अपना स्वरूप में रमते हैं। वो भी रमते हैं, वो भी रमते हैं। एक वाणी में निकलती इतना शरीर में फेर है, दूसरा कोई फेर। उनकी वाणी के अनुसार वे सिद्ध सभा में लीन है। जो अपने भी कहना था, तो महाविद्य क्षेत्र गई, विद्यमान तीर्थंकर लोग विराजते हैं, बहुत काल से विराजते हैं। वो विष्णु मुनीश्वर भगवान जब यहाँ हुआ, तब तो भगवान ने दीक्षा लिया है, केवल ज्ञान पाया। केवल ज्ञानी विराजते हैं, त्रिकाल ज्ञान में विराजते प्यारे। ये करोड़ कुंकुंदाचार्य 2000 वर्ष पहले सम्मत 49 तब भी केवल ज्ञान में थे। वो पहले अब्जो वर्ष से केवल ज्ञान में थे, अभी अब्जो वर्ष केवल ज्ञान में रहेगा। शरीर में
ये विद्यमान तीर्थंकर विराजते हैं, उसकी वाणी ऐसी है। देखो सारण स्वामी ऐसा तो सिद्ध करते हैं। समझ में आया? हाँ, काढ़ू जुदू जुदू काढ़ीना सेठ ने लઈને છે ભાઈ, સેठ કે અમારું કરો ભાઈ, કઈ વાંચીએ ભાઈ, આવો કરતા નહીં કદા। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, પછી સમજવું શું લજ્જા હે શેમાં गाँव का था निवासी का था। देखो श्रावकाचार में श्रावक को कहा है यथा दृष्टि जिसकी हो कुगुरुम संगतिहीन मान्यति भैला झुयम आशा स्नेलुभेन ही नरा दुर्गति भाजनम। प्रभलाल जी घर की बात बताते हैं। कुगुरु प्रोक्तम येन वचनम तद अविश्वासनम विश्वासम येन कुर्वन्ति ते नरा दुर्गति भाजनम। देखो जो कोई कुगुरु की संगति करते हैं, सच दृष्टि का भान नहीं, कुलिंग लेकर पड़ा है, सम्यक दर्शन क्या चीज है खबर नहीं, और उससे विरोध वितराग मार्ग से विरोध पर उपना करते हैं, विरोध वेश धारण करते हैं, ऐसी संगति करते हैं। और भय लागने आशा प्रेम लोभ के कारण जो आज हमारे लागू पड़ते हैं बहुत मुख फूट है ना, सूट बड़ा है, सूट है ना बड़ा में सब बोला है लाओ चलो सेठ से बुलाओ चलो कहीं का अब 6,000 2,000 बीरिया जी कैसे भोग है ना, भोग बहुत खुला फूटते हैं उसमें आगेवान है ना भाई। तो क्या कहते हैं जो सारण स्वामी कहते हैं कि दुनिया ना ख्वाहिश है कि क्या करे, दूसरा दूसरे में लगन होगा, एक तोड़ा पड़ जाएगा जो नहीं करते हैं ऐसा भय लाज। भाई मैं और अभी तक तो बड़ी किया, अरे छोड़ू तो मेरी आबरू नहीं रहेगी। लाज आशा तो बड़ी कोई आशा, बड़ा उसका सरकार मिले अपने साथ रहे, ऐसा आशा रहे। और प्रेम प्रेम करते हैं तो गुरु का अने लोभ के कारण इतना बोल लिया ये मूल गाथा में। उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, देखो मान्यते बहुमान करते हैं, वे मनुष्य दुर्गति भाजनम उपति के पात्र है। समझ में आया? श्राव का आचार में बताया है, ये निवासी गाथा है। निवासी लिख लेना, ओ अपने महेंद्र भाई है ना, लिखें। जो मनुष्य दुर्गति पात्र है, कुगुरु का द्वारा जो कुछ कहा गया यह वचन विश्वास करने योग्य नहीं। अज्ञानी अपनी कल्पना से कहते हैं त्रिलोकनाथ वितराग मार्ग जो अनादि परंपरा चला आया है, इससे विरोध कहते हैं, उसका विश्वास करने योग्य नहीं। और जो कोई उनका विश्वास करते हैं ये नरा दुर्गति भाजनम, ये दुर्गति का पात्र है। वो तो जरूर थोड़ी तो आवे सब बदबू आवे ना सब। जो आई गया एक गाथा हुई 501, दूसरी गाथा पियोति परम सिद्धम पिबंतो विमल ज्ञान सुधम रयो संसार स्वभावम रयो शरणिकम गलियम। એકલી શુદ્ધતાની ધૂન જ લાગી છે, એટલે શુદ્ધતા વારંવાર શબ્દો એ જાતના निकल गया है। श्री सिद्ध भगवान ने परम सिद्ध स्वरूपी अमृत का पान किया है। ये परमम सिद्धम पियोसी, अमृत अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव मोक्ष मार्ग किया करते करते परम आनंद की प्राप्ति हुई। तो मोक्ष मार्ग में भी अंदर निर्विकल्प का अनुभव करना पीना वही मोक्ष मार्ग है। अंतर में श्रद्धा ज्ञान निर्मल करके आत्मा की निर्मल सुधारस का अनुभव पीना, उसका नाम भगवान मोक्ष मार्ग कहते हैं। मोक्ष मार्ग सुनते हैं ना, मोक्ष मार्ग का उसका फल रूपे भी सिद्ध भगवान पूर्णानंद अमृत को पीने वाला हुआ है। समझा? पीवंतो विमल ज्ञान शुद्धम। क्या पान किया है, कोई पानी होगा? कहते हैं भैया सुन तो सही,
स्वरूप में अमृत रस पड़ा है, अंतर स्वभाव में अमृत रस पड़ा है, वो गुण रूप है, शांत रस, अकषाय रस, वितराग विनाम रस पड़ा है स्वरूप में, गुप्त चमत्कार अंदर पड़ा है। उसकी अंतर एकाग्रता करने से जो अमृत का पीना होता है उसको निश्चय मोक्ष मार्ग भगवान ने कहा, उसका शुद्ध उपदेश का नाम देते हैं। जो निर्विकल्प अनुभव के सिवाय राग के कारण कोई मोक्ष मार्ग बता दे तो इस शुद्ध उपदेश है, भगवान का उपदेश नहीं। बराबर समझ में आया? पिबंतु विमल ज्ञान शुद्धम, जो कोई आत्मानंद रूपी अमृत को पीते हैं, विमल ज्ञान से न, उनके निर्मल शुद्ध ध्यान की सिद्धि होती है। आत्मानंद निर्विकल्प अनुभव उसकी पीते हैं, उनके निर्मल शुद्ध ध्यान, इसलिए एकाग्रता निर्मल पर्याय प्रकट होती। रहियो संसार स्वभावम, जो भाषा लिखी, एक संसार पण एक विभाव पण एक स्वभाव है। क्या किया? इस स्वभाव शब्द पड़ा है कि पुण्य ने पाप विकल्प जो उठते हैं, उदय भाव, वो संसार स्वभाव है, जिसको विभाव कहते हैं। कि विभावपन संसार स्वभाव है। भाई स्वभाव तो शुद्ध को कहे, भाई सुन तो सही है। ये संसार स्वभाव है। जितना पुण्य पाप दया दान व्रत भक्ति सब जब की वृत्ति उठती है, ये उदय भाव है, ये संसार स्वभाव है, ये मोक्ष स्वभाव नहीं। समझ में आया? संसार स्वभावम सुभावम एम नहीं पा सकती, पर मूल तो संसार विभाव है। और रहियो कि संसार भाव विकार भाव, ऐसा आत्मा का अमृत का ध्यान करते हैं, उसको विकार भाव नाश होता है। रहियो सरणी कम गलियम च, ये रहियो सरणी, सरणी तो संसार, संसार मार्ग से रहियो छूट जाता है और कर्म गलते जाते हैं। वो विकार की पर्याय छूट जाती है और कर्म गल जाता है। दो प्रकार हुआ। विकार पर्याय स्वभाव का निर्मल ध्यान एकाग्र श्रद्धा ज्ञान से, विभाव पर्याय गलती है और कर्म भी विभाव भाव कर्म है, कर्म द्रव्य कर्म है, दो ही नाश होता है। समझ में आया? बेगा था सही। पान से न तरण दिष्टंती चिहुवनदम दिखंतो विमलकम मुखम च जिनिया दिव्य कमं जिनियंतो अनिष्टम बंधानम। ओहो भवजीव, तीन लोक के अग्रभाग में विराजित सिद्ध भगवान, दो बात सिद्ध किया। एक तो सिद्ध भगवान है, कहाँ विराजते हैं? लोक ने अग्रभाग, क्षेत्र भी सिद्ध किया। समझ में आया? त्रिभुवनम अगम, भुवन में अग्र में विराजते हैं, अनंत सिद्ध विराजते हैं। जहाँ एक सिद्ध है क्या अनंत, अनंत है क्या एक है, न एक है क्या अनंत है, मिल जाते नहीं हो कोई। जोत में जोत मिलाई, ऐसे नहीं है, मूंड लोग मानते हैं। प्रत्येक चीज क्या मुखराम जी भाई कड़क भाषा है ना, क्या करें, लोगों को ऐसा गड़बड़ मचा देते हैं। तो मोक्ष में सिद्ध हुआ, पीछे जोत में जोत मिला, एक चीज में दूसरा से मिल गया, नहीं मिलती है। क्या सत्ता का नाश होता है? अनादि अनोत्पात वही ध्रुव युक्तम सप, समझे? ये भी एक शब्द से नहीं क्या उपन धनु उत्पान रही नु क्या છે ને ધ્રુવ નું ક્યાં છે કરું है? यो आमा एक दूसरी से बात किया है। नादू न बिंदु नकारम न ही उपत्ति की क्षिपत्ति धूसुदम शुद्धम शुद्ध समरूपम शुद्धम कीलोई मत निमलयम।
शुद्ध निश्चय नहीं से जीव में न तो कोई शब्द है, भगवान आत्मा पूर्णानंद में कोई शब्द है नहीं उसमें, न कोई चिन्ह है, चिन्ह बिंदु जिससे इंद्रियों का द्वारा ग्रहण किया जा सके, उसमें कोई न क्रिया है, हलन चलन आदि क्रिया आत्मा में नहीं है, तो जड़ की क्रिया है आत्मा में, नहीं उत्पत्ति, उसमें नीचे से कोई उत्पत्ति नहीं है, समझ में आया? दूसरी कोई उत्पत्ति नहीं है, अपनी निर्मल पर्याय की उत्पत्ति, दूसरी सिवाय उत्पत्ति नहीं है, न कोई व्यय है, दूसरी चीज आकर व्यय हो जाए, ऐसा अपनी निर्मल पर्याय उत्पन्न होती है और पूर्व की पर्याय निर्मल का व्यय और निर्मल पर्याय की उत्पत्ति, अंधेरी निर्मल की उत्पत्ति, पूर्व की निर्मल पर्याय का व्यय, दूसरी आकर व्यय ने उत्पत्ति हो, ऐसा है नहीं है दरिया जी, वह तो ध्रुव शुद्ध है। उत्पाद वय दो तीनों आ गया, दूसरा उत्पाद वय नहीं, पर अपना उत्पाद वय है, और शिकार में तो उत्पाद वय नहीं, एम कहता है यहाँ तो एक रूप ध्रुव में तो उत्पाद वय नहीं, उत्पाद वय तो पर्याय में है, समझ में आया? एक ज्ञानदान हो तो एक ज्ञानी अपनी पर्याय सुनता है, नहीं पर्याय नहीं, એ તો જ્ઞાનની પર્યાય પોતાની થાય છે કે જ્ઞાનરૂપ એની પર્યાય એક સમય થાય ને બીજો સમય જાય, કારણ પર્યાય છે ને ગુણ નથી, ગુણ સદ્રશ રહે કાયમ, પર્યાય એક સમયમાં રહે, પરને કારણે નહીં, એને કારણે નહીં, अपने કારણે ક્યાંક ઉત્પાદ વય ધ્રુવયુક્તમ સત, દરેક દ્રવ્ય का उत्पाद वय ध्रुवयुक्तम सत लक्षण અને सत द्रव्य लक्षण अपने कारण से उत्पाद वय है, पर के कारण से नहीं। अरे बात पसंद, जगत ने परालंबी बात ली, परालंबी बात है, मीठी मानी है, अनादि से मानी है भैया, समझ में आया? मृदु भाई कहते सवाल में डेरियर कहते मृदु लगते हैं हमारा, बीजा ना मीठा वचना कड़क लाग, सुना नहीं जिनवर दे वितरा, कहते हैं अपनी पर्याय में केवल ज्ञान आदि उत्पन्न हो, वो भी एक समय की पर्याय है, ब्रह्म की पर्याय का व्यय होता है, ध्रुव में कुछ है, देखो ध्रुव शुद्ध, वह परम शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध तिलोयम मत निमलयम, निश्चल तीन लोक मात्र असंख्यात प्रदेशी, वह सर्वकर्मल रहित है, समझाणो सर्वना जानना रहे, त्रण लोक ना जितला प्रदेश है ने इतला असंख्य प्रदेश अपने में है, आत्मा में, समझ में आया? त्रण लोक है नहीं, जब ब्रह्मांड जितना जितना प्रदेश है ना आकाश का, इतना एक जीव का प्रदेश है, एक जीव का इतना असंख्य प्रदेश है, सब निर्मल है, फिर भगवान को पूर्ण निर्मल हो गया, पूर्ण निर्मल आनंद, ऊंचा ज्ञान समुद्र, बराबर, समझ में आया? पूर्ण निर्मल तैयार द्रव्य की अपेक्षा न हो अविनाश, सदा अविनाश रहते, रागादि बार रही पितरा असंख्य पर देखो, लेकिन कहीं अंदर नीचे से लोक प्रमाण असंख्य प्रदेश है, सिद्ध प्रसंग ये खबर न हो, सिद्ध भगवान असंख्य प्रदेशी, चित्त नो अरिहंत भगवान असंख्य प्रदेशी, प्रदेश એટલે क्या प्रदेश એટલે क्या कहो તમે कहीं आत्मा है ना प्रत्येक, वो उसमें एक परमाणु ने पॉइंट आखिर टुकड़ा हो, आत्मा का मूल चीज नहीं है, टुकड़ा चले, जितना में रहे इतनी जगहों को प्रदेश कहते हैं, ऐसा आत्मा असंख्य प्रदेशी चौड़ा है, असंख्य प्रदेशी चौड़ा है, तो आचार्य कहते हैं, समझे ज्ञान समूह संसार में साधु स्वामी कहते हैं कि शुद्धम तिलोय मत निमलयम, त्रण लोकना जितना प्रदेश असंख्यात है आकाश का, इतना मेरा असंख्य प्रदेश सिद्ध का अरिहंत का इतना है, सब असंख्य निम हो गई, प्रदेश असंख्य है, गुण अनंत है, एक एक प्रदेश में अनंत गुण है, ऐसा अनंत व्यापक है। सोना की सांकड़ी नहीं होती है, सांकड़ी क्या कहते हैं? जंजीर, जंजीर नहीं, चैन, चैन में वो है ना मुखोड़ा,
मकोड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं? कड़ी। कड़ी ऐसे कड़ी तो आम बिराएली है, ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ तो एक प्रदेश है। तो जैसे वो कड़ी को प्रदेश कहना, सांकड़ी को आत्मा कहना, और उसमें जो सोना है उसको गुण कहना। समझ में आया? भगवान आत्मा सांकड़ी क्या क्या होगा? सांकड़ी कहते हैं। और 2 4 5 हार नाखते नहीं है तो सांकड़ी। पची वो सांकड़ी वो आत्मा, उसमें जो कड़ी उसका प्रदेश, और उसमें पीड़ा शादी है उसका गुण। एम आत्मा सांकड़ी समान असंग प्रदेशी, दरेक प्रदेश में आनंद ज्ञान दर्शन आनंद आदि असंग प्रदेश में भरा पड़ा है। बराबर समझ में आया? भगवान ना जन्म जैन में जन्मा जैन को खबर नहीं। હવે એમાં સાચા ખોટાની પરીક્ષા कहाँ से हो? क्या सच्चा है, क्या झूठा है, क्या सच है? समझ में आया? बहुत चलो मत निमलयम असंग प्रदेश भगवान का ध्रुव शुद्ध हो गया है सब। मैंने दाखला कहते तो सही अपाऊंगा वो समझ में आया? दिखंती तिहुवनगम दिखंतो विमलकम मुखम च जिनियम तिविह कमम जिनयंतो अनिष्कम बंधानम। जो भवजीव 3 लोक के अग्रभाग में विराजित सिद्ध भगवान का स्वरूप मनन करते हैं और उसी स्वरूप को देखने से कर्म छूट जाता है। उसी स्वरूप अपना हो, सिद्ध का नहीं, अपना सिद्ध समान सदा पद मेरो, ऐसा शुद्ध स्वरूप सिद्ध समान असंख्य प्रदेशी सदन अनंत गुण का धाम पूर्ण निर्मल ऐसा देखते हैं, उसका कर्म छूट जाते हैं। जिनियम सतीवी कमम, जेने जीत्या है, जिन्नम जीत्या है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म जीता है। भगवान ने तो पास द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म है। भाव कर्म नाम विकल्प जो दया दानो भाव कर्म है, वो भगवान पास है नहीं। यहाँ भी अपने में स्वभाव में नहीं, अपना स्वभाव की दृष्टि करने में वो भाग है नहीं। जिनियम तो अनिष्कम, अनिष्कर्म का बंध नहीं होता, उसको समझ में आया? कर्म को जीता जाता है ना, 2 बात लीजिए। एक तो नवा कर्म नो कर्म जीता जाता है, न अनिष्कर्म का बंध नहीं होता। जीता जाते निद्रा होती है, न नवा कर्म का बंध नहीं होता, समर होता है। जिसको ऐसा सिद्ध स्वभाव तरफ की दृष्टि करते हैं, उसका पुराना कर्म जरते हैं, नया कर्म आते नहीं। समझ ने जरा दो लिया है, समझ में आया? पची जरी लिया, देखो बस वक्त हो गया थोड़ा। सिद्ध भगवान ने ध्यान करने संवर भी होता, निद्रा भी होती, जो लेकिन भाई मोक्ष का मार्ग शुद्ध स्वरूप का समझो, संवर ने निद्रा ही मोक्ष का मार्ग है। वो अंतर में शुद्ध स्वभाव, पुण्य पाप का राग से रहित, श्रद्धा ज्ञान ने रमणता, वो नया क्रम बनते नहीं, पुराना क्रम चढ़ते हैं। नया नहीं बनते संवर, पुराना चढ़ते निद्रा। उसका नाम भगवान है मोक्ष मार्ग है ना भाई, मोक्ष मार्ग है। इसी संवर निद्रा ने मोक्ष, आत्म तत्व में संवर निद्रा मोक्ष मार्ग है। आश्रम ने बंद ये संसार मार्ग है। 7 तत्व ने अंदर जीवन जीव 2 द्रव्य है, समझ में आया? मोक्ष हो पर्याय है, संवर निद्रा की फल हो पर्याय है। 7 ही तत्व की यथार्थ सिद्धांत तत्वार सिद्धांत निश्चय अनुभव से हो, उसको संयम दर्शन कहते हैं। यानी उससे अनिष्कर्म का बंध होता नहीं।